हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या करते हैं वो हम यहाँ पे हम समझेंगे। ओके, तो ये सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तब विंटर सीजन में, जैसे ठंडियों के सीजन में पेडी 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 का मतलब होता है डांगर, डांगर जो गुजराती में बोलते हैं डांगर। ओके, तो वो एक्चुअली क्यों विंटर में नहीं होता है? तो सिंपल सी बात है, पेड़ी एक्चुअली जब रेनी सीजन होता है तभी होता है। ऐसा रूल एक्चुअली उसको पानी ज़्यादा चाहिए, और यहाँ पे वही मेंशन नीचे किया गया हुआ है। देखो, पेड़ी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो उसको बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए वो रेनी सीजन में ही होता है। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of times। तो ये ऐसा बोल रहा है कि भाई जब ये कल्टीवेशन मीन्स खेती, ओके, और ऑफ क्रॉप्स मीन्स जो हम उगाते हैं अनाज, उसको क्रॉप्स, इनवॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकिंग बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो मीन्स बहुत टाइम शेड्यूल के अंदर उनको कुछ ना कुछ ऐसे कल्टीवेशन या खेती के लिए मीन्स उनको कुछ करना पड़ता है। ओके, मीन्स खेती के लिए उनको करना पड़ता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है वो अभी आएगा आगे। ओके, तो मीन्स अगर उसको क्रॉपिंग करनी हो, उसको या कल्टीवेशन करना हो, तो अल्टीमेटली उसको बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो कौन सी करनी पड़ती है हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow or ornamental plants in your house। अब ये क्या बोल रहा है कि आपने ऐसा देखा होगा कि आप अपने घर के अंदर भी शोपीस, जो प्लांट के शोपीस लगाते हैं। ओके, तो होता क्या है कि जो प्लांट हम अच्छी तरह से क्यों गार्डनिंग करते हैं हमारे घर के अंदर, ओके, तो वो जो उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, तो वो आप सब तो जानते ही हैं। दिस एक्टिविटीज और टास्क आर रिफर्ड टू एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। और वो सब क्या है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स एग्रीकल्चर के लिए जो जो हमको करना पड़ता है वो है। तो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मीन्स खेती के लिए क्या क्या करना पड़ता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो पहले तो हमको जब भी कुछ भी बोना हो तो बोने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि भाई हमको मट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मट्टी अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें अच्छी तरह से क्रॉपिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। ओके, तो इस वजह से हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ज़मीन अच्छी करनी पड़ेगी, सॉफ्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स प्रिपरेशन करना पड़ेगा। फिर सोविंग मीन्स उसके अंदर बोना पड़ेगा। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मीनिंग ये होता है कि उसके अंदर वो काउडग और प्लस फर्टिलाइजर्स मीन्स केमिकल्स वो हमको ज़मीन के अंदर डालने पड़ेंगे। इरिगेशन मीन्स पानी देना पड़ेगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मीन, वीड किसको बोलते हैं, जो मेन प्लांट होता है उसके साथ छोटी छोटी ज़मीन के ऊपर देखना, छोटी छोटी ऐसे जो प्लांट्स उगते हैं उसको हम वीड बोलते हैं। वीड किसको बोलते हैं कि भाई जो सपोज हमने मेन प्लांट कोई उगाया, ओके, अगर आप देखोगे ना तो आपको अपने घर में भी देखने को मिलेगा। अगर कोई पॉट हो ना तो पॉट के अंदर आप देखना कि मेन तो प्लांट होगा, उसके बाद बराबर आसपास में दूसरे भी जो उगता है, जो अनवांटेड हमको ज़रूरत नहीं है वैसे प्लांट उगते हैं जो आसपास में, उसको वीड बोलते हैं। तो प्रोटेक्टिंग फॉर वीड, तो इसको क्या होता है, जो एक्स्ट्रा जो घास होती है आसपास में उसको निकाल देनी पड़ती है क्योंकि वो उसका न्यूट्रिशन ले लेती है। फिर हार्वेस्टिंग, उसको हार्वेस्ट करना का, अब देखो अब खेती हो गई बराबर, अच्छी तरह से वो उग गया बराबर, तो उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा कि भाई उसको हार्वेस्ट करना पड़ेगा। हार्वेस्ट का मीनिंग होता है उसको खेत में से उसको ले लेना। ओके, और उसके बाद आता है लास्ट स्टोर। अब हार्वेस्ट तो कर लिया, पर अब सपोज हम बोलें कि भाई 50 जो बोरी मीन्स क्या होता है भाई, स्टोरेज करने के लिए हम जो बोरी यूज़ करते हैं। ओके, तो 50 बोरी अगर वो हमारे खेत में से गेहूँ निकला तो वो गेहूँ को कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा, तो स्टोरेज करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रैक्टिसेस ज़मीन तैयार करने से लेके जो हमारे को जो हमारा क्रॉप होगा, ओके, उसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो पूरी प्रैक्टिसेस यहाँ पे आपको ये सारे पॉइंट में डिफाइन की हुई है। ओके ना, उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले देखो ये पॉइंट, सारे पॉइंट है, अब इसको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिवली हम पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं हम इसको डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट ये पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ
सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या होता है देख लेते हैं। देखो प्रिपरेशन ऑफ, ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे समझते हैं क्या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर क्या होगा सर उसमें, तो उसको कोई सजाना पड़ता है कि मट्टी को, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मीनिंग क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। अब क्रॉप को बड़ा मीन्स क्रॉपिंग के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ता है अपनी सॉइल को। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न अ सॉइल और लूज इट। टर्न अ सॉइल एंड लूज इट, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूँ। एग्रीकल्चर के अंदर सबसे बड़ा टास्क जो होता है, सबसे पहला जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, टर्न द सॉइल। टर्न द सॉइल इसका मीनिंग क्या होता है, जो उसको हमको खोदना पड़ता है, मीन्स उसको उसके जो नीचे की मट्टी होती है उसको ऊपर ले जाना पड़ता है, और ऊपर की मट्टी होती है उसको नीचे लेके जाना पड़ता है, उसको टर्निंग ऑफ सॉइल बोलते हैं। मीन्स होता क्या है, टर्निंग ऑफ सॉइल भी क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आगे आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। और लूजिंग इट मीन्स जो मट्टी होती है, सपोज जब भी पानी या कुछ भी गिरा होता है उसके बाद वो क्या हार्ड हो जाती है। अगर आप उसको खोदना चाहोगे तो वो जल्दी नहीं उसको खोद सकते हो। क्यों नहीं खोद सकते, उसकी वजह होती है कि जो मट्टी की ऊपरी जो सतह होती है वो बहुत एकदम हार्ड हो गई होती है। तो उसको क्या करना पड़ता है, टर्निंग द सॉइल मीन्स ऊपर की मट्टी नीचे ले जानी पड़ती है, और सॉफ्ट इट, एंड सॉफ्ट इट मीन्स क्या होता है, वो जो ज़मीन होती है उसको सॉफ्ट करनी पड़ती है। क्यों सॉफ्ट करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन इजीली हो। तो आप देखते हैं, आपको दिखाता हूँ। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू सॉइल। द लूज सॉइल allowed the root to breathe easily even when they go deep in the soil। देखो ये क्या बोल रहा है, हमको यही बोल रहा है कि जो रूट्स होते हैं ना वो इजीली उसको ऑक्सीजन मिल सके, इससे कार्बन डाइऑक्साइड इजीली उसको मिल सके और सर्कुलेशन हो सके, एयर का सर्कुलेशन रूट तक हो सके, इसके लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा क्या होता है कि वो जो रूट्स होते हैं वो ज़्यादा डीप तक वहाँ पे जा सकते हैं उसकी वजह से, ओके। क्योंकि जितनी मट्टी सॉफ्ट होगी उतने रूट्स अंदर जाएंगे, जितनी मट्टी हार्ड होगी वो रूट को अंदर जाने में तकलीफ होगी, सिंपल सी बात है। वाई डज द लूज ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ ईजीली। अब ये ऐसा बोल रहा है कि भाई लूज सॉइल है तो वो ब्रीथ कैसे ले ईजिली हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारे एनवायरनमेंट में रहा हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, वो सब जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट में से लेते हैं। क्या लेते हैं, रूट में से लेते हैं। तो वो सबसे पहले क्या होता है कि वो थ्रू अ स्पेसिफिक थिंग्स वो मट्टी के अंदर जाते हैं, और वो उसके बाद वहाँ से वो पूरी प्रोसीजर के फिर प्लांट्स में आते हैं, ओके। तो ये हमको समझना है। तो इसलिए जो मट्टी होती है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। जब भी हम कोई भी, इवन आप देखना, आप अपने घर पे भी कोई पॉट लगाओगे तो उसके अंदर मट्टी जो होगी उसको हम एकदम ही सॉफ्ट कर देते हैं। उसके बाद कोई भी वो गमला होता है उसके अंदर उसके बाद कोई भी अगर प्लांट लगाओ तो उसके बाद लगाते हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो अब ये क्या बोल रहा है कि लूज ज़मीन होती है उसके अंदर अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं, वो इजीली वो उसको खोद सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड कर सकते हैं। कैसे होता है, तो सिंपल सी बात है, अर्थवॉर्म क्या करते हैं और माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो अर्थ के अंदर जो कचरा होता है वो कचरे को वो क्या करते हैं, सॉफ्टर कर देते हैं, और उसको जो प्लांट्स ले सके वैसे फॉर्म में वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं दूसरे एक सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यही पैराग्राफ है, मैं आपको बता देता हूँ। दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजिंग द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब देखो ये जो मैं बोल रहा था वही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है ये हमको समझना ज़रूरी है। देखो अगर हम हमारे घर में भी अगर बोले कि भाई हम तुलसी हमने यहाँ पे अगर बोई हुई है, ओके, तो तुलसी है तो तुलसी के भी पत्ते गिरते हैं, तो कोई भी प्लांट होता है उसके पत्ते गिरते हैं। हमको करना क्या है, देखो फर्टिलाइज़र आपका या फिर मैन्यूअर आपको बाहर से ना लाना हो, और अगर आपको वही फर्टिलाइज़र जो यूज़ करना हो तो आपको करना क्या है, जैसे वो पत्ते टूट के गिरते हैं ना, वो जो नीचे टूट के गिरते हैं वो पत्ते को करना क्या है, बाजू में एक छोटा सा खड्डा बना देने का, मीन्स वो जो पोट है उसके अंदर, फिर उसको वहाँ पे ही दबा देने का। तो होता क्या है कि जो प्लांट्स जो होते हैं जो सूख गए होते हैं, जो पत्ते जो नीचे गिरते हैं, वो वापस वॉर्म्स एंड माइक्रोब्स होते हैं उसको खा जाते हैं, और खाने के बाद वो उसको सॉफ्टर बना देते हैं, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं मालूम है, वो जो
प्लांट्स को चाहिए वो फॉर्म में, उसका न्यूट्रिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको ही हम ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमस बोलते हैं। ओके, तो इट मीन्स दैट कि भाई जो इवन आप देखो, आप बोलोगे कि सर अगर हमको मैन्यूर चाहिए, हमारे घर में एक प्लांट है बरोबर, अब वो प्लांट को मुझे कैसे भी करके मुझे उसको मैन्योर और फर्टिलाइजर्स देना है, तो सर हम क्या करें? तो सिंपल सी बात है। देखो दूसरा एक बताओ, आप घर में सब्जियां बनाते हैं तो सब्जी का जो वेस्ट निकलता है, सब्जी का वेस्ट क्या होता है? सपोज ओनियन है, फिर पोटैटो है, फिर टमाटर है, फिर एवरीथिंग जो आप जिसके अंदर सब्जी के अंदर यूज़ करते हो, उसके जो छिलके निकालते हो ना, वो छिलके आपको फेंक नहीं देने के। उसको करना क्या है, वो छिलके को जो आपके घर में जो पॉट है या प्लांट जो भी आपके वहाँ पे है, उसको क्या बाजू में एक छोटा सा गड्ढा खोदने का, उसके अंदर दबा देने का, और दबाने के बाद उसके ऊपर मिट्टी वापस डाल देने की। तो होगा क्या, आफ्टर 10 to 15 डेज वो जो होगा वो क्या हो जाएगा? ह्यूमस हो जाएगा। ह्यूमस क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं, उसको खा जाते हैं और उसको मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वही जो चीज़ होती है वो प्लांट इजीली उसको ले सकती है। तो आपको मैन्योर और फर्टिलाइजर की भी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बट वाई द सॉइल नीड टू द टर्न एंड लूजिंग? टर्न मीन्स अगर सॉइल को, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि भाई सॉइल को क्यों ज़रूरत पड़ती है टर्न एंड लूजिंग करने की? मीन्स अब सिंपल सी बात है, देखो आप खेत में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि भाई आसपास में बहुत सारे पत्ते पड़े होते हैं प्लांट्स के और ट्री के, या फिर पहले जो क्रॉप किया होगा उसके बहुत सारे पत्ते गिरे हुए होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अगर हम उसके अंदर लूजिंग का, वो जो ज़मीन को टर्निंग करेंगे, टर्निंग का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर से जो ऊपर की ज़मीन है वो नीचे की तरफ चली जाएगी मट्टी, और नीचे की मट्टी है वो ऊपर की आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, और सॉफ्टन भी हो जाएगा, जो मट्टी होगी वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा क्या रहता है? उससे फ़ायदा सिंपल सी बात है, जो ऊपर जो वेस्ट मटेरियल होता है वो अंदर चला जाएगा, तो वो ह्यूमस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ब्रीदिंग भी कर सकता है रूट के थ्रू। ओके, तो आप समझ सकते हो ये। यू हैव लर्न in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई आपने सुना, आपने पहले पढ़ा होगा कि सॉइल क्या करती है कि बहुत सारी मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म वो उसकी मिट्टी के अंदर होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट एंड द एनिमल्स गेट द डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या बोल रहा है कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो डेड प्लांट्स एंड एनिमल का मीनिंग क्या हुआ? डेड प्लांट का मीनिंग हुआ जो पत्ते सूख के नीचे गिर जाते हैं, वो डेड प्लांट्स बोल सकते हैं। नहीं तो फिर कई बार क्या होता है, पूरा जो प्लांट होता है वो टोटली मीन्स सूख जाता है, वैसे प्लांट्स। फिर एनिमल्स मीन्स जो मर गए होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, उसकी बात कर रहे हैं। गेट डिकम्पोज मीन्स सड़ जाना, बाय द सॉइल ऑर्गेनिजम्स। सॉइल ऑर्गेनिज्म इसका मीनिंग ये होता है, सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जिंदा चीज़ होती है वो डिकम्पोज कर देती है, उसको खा जाती है। ओके, तो वो सड़ जाती है उसकी वजह से। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इन द सॉइल। मीन्स वो वापस जो डेड न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन जो मिलता है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो वापस ज़मीन के अंदर मिल जाते हैं, और उसको न्यूट्रिशन वाली ज़मीन हो जाती है, और वापस ज़मीन में मिल जाता है ये सब। दिस न्यूट्रिशन आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और दिस न्यूट्रिशंस आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। मीन्स जो हमारे पॉट के अंदर जो होता है वही क्या कर लेता है, उसको वापस एज ए फूड के फॉर्म में वो ग्रेन कर लेता है। तो मैं तो ज़्यादातर क्या कहता हूँ कि भाई हमारे घर में अगर तुलसी का एक पॉट है तो उसके जो पत्ते गिरते हैं ना, उसको मैं फेंक नहीं देता हूँ, उसको क्या करता हूँ, उसको है ना अच्छी तरह से उसको इकट्ठे करके वापस जब पानी डालने का होता है ना, उससे पहले मैं एक छोटा सा खड्डा कर देता हूँ, और वो खड्डे करने के बाद उसको अंदर डाल देने का, वो जो सूखे पत्ते होते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ, और उसके बाद पानी डालता हूँ। तो उसके फ़ायदा क्या होता है कि आफ्टर 5 to 10 डेज आप देखोगे ना, तो वो जो सूखे हुए पत्ते होते हैं वो क्या हो जाता है, मिट्टी बन जाती है। क्यों मिट्टी बन जाती है? उसकी वजह है कि उसके अंदर अर्थवॉर्म्स एंड वहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं। माइक्रोब्स मीन्स छोटे छोटे बैक्टीरियाज और वो सब रहते हैं, और वो क्या करते हैं, तो जो पत्ते होते हैं उसको खा जाते हैं। सिंपल सी बात है, डेड प्लांट्स होते हैं या डेड लीव्स होती है उसको खा जाते हैं, और वापस वो क्या बन जाता है, मैन्योर बन जाता है। मैन्योर मीन्स क्या होता है, जो कुदरती होता है, जो नेचुरल होता है, उसको मैन्योर बोलते हैं। और फर्टिलाइजर्स जो केमिकल, जो ह्यूमंस फैक्ट्री के अंदर जो केमिकल्स बनाता है उसको फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support the
प्लांट ग्रोथ। अब ये क्या बोल रहा है कि फ्यू सेंटीमीटर ऑफ सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। अब देखो ऊपर के एक्चुअली क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जो ऊपर के लेयर होता है ना, फ्यू सेंटीमीटर मीन्स सपोज समझ लो 10 सेंटीमीटर तक का जो हमारा जो ज़मीन होता है वही बहुत ज़्यादा, 7 या 10 सेंटीमीटर तक का जो ज़मीन होता है वही जो होता है वो ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है। ओके, तो वही हमारे प्लांट्स के लिए ज़्यादा काम में होता है। तो ऊपर वाला पोर्शन जो होता है अगर प्लाउ करेंगे, प्लाउ का मीनिंग क्या होता है, मट्टी को खोदेंगे और खोदने के बाद अगर उसको टर्न कर देंगे मीन्स को उल्टा उल्टा कर देंगे, नीचे की मट्टी ऊपर लाएंगे और ऊपर की मट्टी को नीचे ला देंगे, तो होगा क्या। तो सिंपल सी बात है, ऊपर की मट्टी जो एकदम फर्टिलाइज्ड होती है, फर्टिलाइज्ड मीन्स मैन्योर, उसके अंदर मैन्योर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिशन होता है, वो वापस ज़मीन के अंदर चली जाएगी, तो प्लांट्स को जो चाहिए उसको मिल जाएगा। टर्न एंड लूजिंग ऑफ सॉइल brings the nutrition rich soil to the top so that plants can use this nutrition। तो ये बोला ना मैंने वापस, टर्न एंड लूज टर्न्स मीन्स घुमा देना मट्टी को, नीचे की मट्टी को ऊपर लाना, ऊपर की मट्टी को नीचे लेके आना, और लूज मीन्स सॉफ्टन रखना, मट्टी को सॉफ्ट रखने का। तो वो उससे क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन रिच जो हमारा ज़मीन होता है, लैंड होता है, वो न्यूट्रिशन, मट्टी होती है वो न्यूट्रिशन रिच रहती है। ओके, और उसमें से वो न्यूट्रिशन लेते रहता है प्लांट्स। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो मीन्स खेती करने के लिए, मीन्स कल्टीवेशन के लिए, खेती मीन्स कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स मीन्स जो पैदा करते हैं वो क्रॉप्स, अनाज, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग मीन्स सॉफ्ट करना एंड टर्निंग मीन्स मट्टी को आगे पीछे करना, ऊंचे ऊपर नीचे करना, ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग एंड प्लाउइंग। अब देखो टिलिंग एंड प्लाउइंग का मीनिंग क्या हुआ कि प्लाउ क्या होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका इमेज आपको दिखा रहा हूँ कि भाई वो प्लाउ से होता है क्या क्या, जो मट्टी खोदता है और खोदने के बाद वो ऊपर, नीचे की मट्टी ऊपर आ जाती है, ऊपर की मट्टी नीचे आ जाती है। दिस इज डन बाय द यूजिंग प्लाउ एंड प्लाउज आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। तो वो वुड और आयरन से भी बनता है। इफ द सॉइल इज द वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। अब देखो कई बार क्या होता है, मट्टी बहुत हार्ड होती है, तो क्या होता है कि प्लाउ करने के लिए जो हम नॉर्मली हम बोलते हैं कि उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो अगर उसके अंदर पानी डाल देते हैं तो उसके लिए ताकत थोड़ी कम लगानी पड़ती है। द प्लाविंग फील्ड में हैव बिग क्लेम्स ऑफ सॉइल कोल्ड क्रम्स। अब क्रम्स का मीनिंग क्या होता है कि जो मट्टी के बहुत बड़े बड़े पत्थर, मट्टी के बड़े बड़े, जैसे हम पानी डाला और उसके बाद हम इसको प्लाव करने का स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बड़े बड़े जो पत्थर, मट्टी के पत्थर बन जाते हैं। ओके, उसको क्रम्स बोलते हैं। मीन्स अब वो क्रम्स होता है, उसको क्या होता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टर हो, ज़मीन सॉफ्टर रह जाए इस वजह से, नहीं तो फिर पानी देने में और उसको उसके अंदर कुछ बोने के लिए वो थोड़ा हार्डर रहता है। तो यहाँ पे क्लम्स और क्रैम्स वो दोनों सेम ही है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स leveling the field is beneficial for the sowing as well as for irrigation। और किसी को कुछ भी बोना हो और पानी देना हो उसके लिए लेवल करना ज़रूरी है, इसलिए जो क्रम्स होता है उसको तोड़ देना पड़ता है। उसको तोड़ के हम इजीली शोविंग मीन्स उसको बो सकते हैं और इरिगेशन मीन्स पानी भी उसको दे सकते हैं। लेवलिंग ऑफ द सोइंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। अब देखो ये लेवलर क्या होता है, एक्चुअली लेवलर है ना, जब वो ट्रैक्टर में आपने देखा होगा भाई बहुत सारे पीछे की साइड वो प्लाउज रहते हैं, प्लाऊ। ओके, तो मैंने प्लाऊ का मैंने आपको फ़ोटो मैंने पहले दिखाया हुआ था, आपको अभी मैं दिखा नहीं सकता हूँ, मैं देख लूँ अगर हो तो। प्लाऊ मेरे पास है, दिखा देता हूँ, उसका फ़ोटो है। चलो भाई गैलरी में जाते हैं। भाई गैलरी कहाँ गई, ये रही प्लाऊ। भाई ये सारे साइंस के ही फ़ोटो हैं, एक सेकंड में देख लेता हूँ फटाफट। पुराने फ़ोटोज़ कहाँ गए यार, स्क्रीनशॉट यहाँ पे इसमें थे, ये रहा अपना प्लाऊ। ओके, तो ये जो प्लाऊ है ना, एक्चुअली ये हमारा प्लाऊ है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली ये जो मट्टी को खोदता है और पीछे के साइड एक लकड़ा होता है, यहाँ पे एक पीछे की साइड क्या होता है, एक लकड़ा होता है जो उसको वो करता क्या है, तो
तो वो अल्टीमेटली वो करता क्या है कि उसको जो बड़े 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 टुकड़े होते हैं पत्थर मट्टी के, उसको वो तोड़ तोड़ के छोटे छोटे फॉर्म में करते हैं। इसको भी प्लाऊ बोलते हैं, इसको भी प्लाऊ बोलते हैं। ओके, जो मट्टी को खोदने का काम करता है उसको प्लाऊ बोलते हैं। ओके, और लेवलर कहाँ होता है? इसके पीछे की साइड होता है, इसके पीछे की साइड। यहाँ पे ये जो हो ये हो ना, उसके कंप्लीट होने के बाद यहाँ से चेन से लबड़ाया हुआ होता है, मीन्स यहाँ पे हैंग किया होता है, और वो ज़मीन के साथ टकरा टकरा के चलता है, उसको लेवलर बोलते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो हम हमारी टेक्स्ट बुक पे चले जाए वापस। तो लेवलर का मीनिंग समझ में आ गया होगा, और प्लाव भी आपने अभी दिख लिया। तो सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, मीन्स क्या बोल रहा है? प्लाव करने से पहले हम मैन्योर डालते हैं। मैन्योर का मीनिंग क्या हुआ? तो जब बोलते हैं ना काउ डग मीन्स छाण, जिसको गुजराती में छाण बोलते हैं। ओके, काउ डग या बफेलो डग जो भी होता है, वो मीन्स उसको क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर पहले ऐसे ही छिड़क देते हैं, छिड़कने के बाद उसको प्लाव करेंगे, मीन्स मट्टी से उसको खोदेंगे। तो जो हमारा जो मैन्योर होगा, जो डग होगा काउ का और बफेलो का, वो क्या होगा? वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं उसको खा जाएंगे, और उसको अच्छी फर्टिलाइज मीन्स उसके जो न्यूट्रिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये बड़ा फ़ायदा होता है। दिस हेल्प इज़ प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल, एंड द सॉइल इज़ मॉइस्चर्ड बिफोर शोविंग। तो मीन्स जब भी हम कभी भी हम कुछ भी बोने जाते हैं, बोने का मीन्स क्या होता है? उगाना। तब जब कुछ भी अंदर सीड डालते हैं या उगाने जाते हैं, तो उसको पहले मोइस्ट करनी पड़ती है, मीन्स उसको भिगा करना पड़ता है, और उसके बाद उसको सोविंग करनी पड़ती है। तो ये हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब उसके बाद हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। और आपका ये जो मैंने आपकी जो वीडियो उससे पहले भी बनाया हुआ है, उसका जो मुझे जो आपने बहुत सही में मुझे बहुत मैंने देखा है कि भाई बहुत स्टूडेंट्स ने मेरा जो वीडियो व्यू किया है, तो सही में बहुत अच्छी बात है। और मुझे लाइक्स भी दिए हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।